तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एंड ओवर के एपिसोड नंबर 270 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जहाँ पे अपना पिछला एपिसोड एंड हुआ था ना, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है, जब उनकी मेट में मदद करता है तो ग्रेट एल्डर यहाँ पे उसे सारी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा कर्स लगा हुआ है, बहुत बड़ा पावरफुल कर्स लगा है, जिसको डिफीटेड कर्स कहा जाता है एक तरह से। कर्स का ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो इंसान जिस एरा से है ना, वो उसी एरा के अंदर अपनी फुल पावर्स का यूज कर सकता है। बट जैसे जैसे एरा जो है ना नया बनता जाएगा, न्यू एरा स्टेबलाइज्ड होता जाएगा ना, तो वैसे ही करके उनका जो पावर होगी ना कम होती जाएगी, और वो उस एरा में यानी नए एरा में फुल पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही वैसा ही होता है। तो साथ ही हमारे ग्रेट एल्डर बताना शुरू करते हैं कि नियो पर जो कर्स लगा है वो यही है कि अगर मैं ज्यादा इस एरा के लोगों की मदद करूंगा, यानी इस एरा में इंटरफेयर करूंगा ना, उतना ही मेरा कर्स एक्टिवेट होगा और मैं यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। अभी अभी जैसे कि इस एरा में इंटरफेयर किया ना, तो मैंने अपने फुल पावर्स का यूज किया। अब तुम देख सकते हो मैंने भले ही उन लोगों को भगा दिया, बट जो बैकलैश का सामना मुझे करना पड़ा है वो बहुत ज्यादा। देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ और मेरी कितनी ज्यादा लाइफ फोर्स बर्बाद चली गई है। और यहाँ पे मैंने अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा वेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस जगह को बचाने के लिए। पता है कि इस बारे में उन लोगों को नहीं पता था, इस वजह से उन लोगों ने मेरे साथ ज्यादा फाइट नहीं की, क्योंकि मैंने उनको सोचने समझने का टाइम नहीं दिया। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं ज्यादा फाइट करता तो बैकलैश के जरिए मैं वहीं पे मारा जा भी सकता था। इस तरह से करो या मरो वाला सीन था। तो साथ ही किन्यू कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट एल्डर। ये तो कोई हैरानी की बात नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही एक तरह से हिम्मत वाले हो। आपने एकदम सही टाइम पे सही चीज की है, और ये देख के तो मानना पड़ेगा कि आप वाकई में ग्रेट एल्डर के नाने के लायक हो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। बहुत बहुत शुक्रिया उस लड़की को जाने देने के लिए। मुझे तो लगा था जैसे वाकई में उसे मार दोगे, और यहाँ पे सब मारने वाले। अच्छा है कि यहाँ पे आपने उस लड़की को नहीं मारा। अगर आप उसके ऊपर भी अपनी पावर्स का यूज करते तो आप खुद भी मारे जाते। उस लड़की को मारने के बाद आप कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज कर देते, जिसकी वजह से और ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से तो आपकी ब्लैक क्लैश की वजह से और ज्यादा मौत हो जाती। अबे हमारे ग्रेट एल्डर कहते हैं हाँ कि नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं उस लड़की को मारने में अपनी पावर्स और थोड़ा और इस्तेमाल करता ना, तो मैं वहीं पे और मारा जाता, क्योंकि पावर्स का यूज नहीं किया मैंने, सिर्फ लिमिट में यूज किया था। पर लड़की का मैंने सोचा नहीं था कि वो लड़की वहां पे निकलेगी, तो मैंने उस लड़की के लिए इतनी पावर्स तो नहीं ली थी। लड़की को वहां पे मार देता, जो लड़की पॉइंटलेस थी, यानी कि अगर मैं उसको मार भी देता तब भी कोई कुछ हासिल नहीं होता मुझको। जैसे मैंने उस लड़की को मतलब वहां पे जाने दिया। मुझे लगा ही था कि तुम उसको बचाने की कोशिश करोगे। तो साथ ही केनियो कहता है आपका इससे क्या मतलब था। अबे वो बिल्कुल पॉइंटलेस है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं है। तो साथ ही ग्रेट एल्डर कहने लगे होते हैं कि तुम ज्यादा अपने दिमाग पे फोकस मत डालो, यानी कि कुछ ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो, तुम्हें आगे खुद पता चल जाएगी सारी बातें। अब वो कहते हैं कि वूलिन को जल्दी से बाहर निकालो, यानी कि वो जो है ना होंगलिन करके, यानी कि वो जो कीलिन है, गोल्डन कीलिन या जो भी है, वो कहते हैं कि वूलिन को बाहर निकालो। तो किन्ही वैसे ही करता है और अपनी स्पेस के अंदर से वूलिन और साथ ही वो इंटरनल नाइट किंग को बाहर निकालता है। हमारे जो ओल्ड मास्टर होता है ना, यानी ग्रेट एल्डर, वो कहते हैं किन्हियो तुम्हारे पास ये भी था, यानी इंटरनल नाइट किंग, क्या दोनों को एक साथ ही तुमने सील किया था क्या रिंग के अंदर। तो किन्हियो कहता है हाँ, मुझे लगा कि ये भी जरूरी हो सकता है, तो मैंने इसको अपनी रिंग में रख लिया, यानी इंटरनल नाइट किंग को। टेलर कहते हैं कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, मुझे पता है कि तुम उसको बचा सकते हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई और ऑप्शन होगा जिससे तुम उसको बचा पाओगे। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं हमारा जो वुलिन होता है ना, वो कह रहा होता है गोल्डन रॉयल ब्लड प्लीज, मुझे जरूरत है गोल्डन रॉयल ब्लड की। और वो खांसने लगा होता है और बहुत ज्यादा जख्मी होता है, उसे गोल्डन ब्लड चाहिए होता है। अरे कीनियो कहने लगा है कि ओलेग चलो तुम आगे बढ़ो और इसको अपनी स्ट्रिंग के जरिए कुछ ना कुछ करके ठीक कर ही दो। तो साथ ही यहाँ पे ओलेग कहने लगा होता है कि अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो वो ओल्ड फ्रॉगी ने मेरी काफी ज्यादा वो की थी, यानी इंसल्ट की थी, पर ठीक है मैं इसको बचा के उसको दिखा देता हूँ कि क्रिएचर नहीं हो, बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही हमारा जो ओलेग होता है आसानी के साथ दोनों के अंदर स्ट्रिंग डाल के, यहाँ पे दोनों के अंदर तो नहीं, मतलब एक के तो कुछ कर देता है, यानी कि की शायद पावर होगी ना, वो उस बंदे के अंदर डाल देता है, यानी लाइफ फोर्स है जो भी होता है। तो फिर उसकी वजह से जो वुलेन होता है ना, वो जिंदा हो जाता है। पता नहीं होता, मतलब पावर वापस आ जाती है और उसका लाइफ फोर्स ठीक हो जाता है और वो दोबारा से सही सलामत हालत में आ जाता है। लगता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, बस अब बस बस करो, मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक से खड़ा हो पा रहा हूँ। तो ओलेग कहने लगता है अच्छा ठीक है। कहता है कि बस ओल्ड होंग तुम, वैसे मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जो गोल्डन ब्लड लाइन की है ना, गोल्डन रॉयल ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा प्योर है। मैंने देखा नहीं है कभी ऐसा प्योर ब्लड लाइन। बाकी मैं इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम्हारा जो गोल्डन ब्लड है ना, बहुत ज्यादा प्योर है और प्योरिटी तो अलग ही लेवल पे है उसकी। तो साथ ही यहाँ पे हमारा जो फ्रेंड कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं एकदम सेवेंथ सन हूँ उस गोल्डन स्केल होली एम्पर का, सोर्स रिलियम से है। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेट एल्डर है या एम्पर है, क्योंकि मैं उनका सेवेंथ सन हूँ, तो मेरे अंदर भी उन्हीं का खून दौड़ता है, यानी कि उनका सबसे प्योर ब्लड लाइन की पावर। वजह से मेरी गोल्डन रॉयल ब्लड लाइन की पावर एकदम परफेक्ट और प्योर है। यही वजह है कि मैं परफेक्ट ब्लड गोल्डन ब्लड लाइन के साथ जन्मा हूँ, यानी कि मेरा जन्म ही ऐसा ही हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो हमारा कीलन होता है ना, वो यहाँ पे हमारे ओलेग को एक जरूरी बात बता देता है, और ये बात पता नहीं क्यों इसको पता है बट ओलेग को नहीं पता थी। कहता है कि हे लिटिल वन, तुम्हें एक चीज का एडवाइस दे देता हूँ कि थोड़ा केयरफुल रहा करो, जब भी तुम गोल्डन ब्लड लाइन के साथ खेलो ना, तो यहाँ पे सावधान रहा करो। गोल्डन ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल और प्योर होती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी गोल्डन ब्लड लाइन की पावर देखी है। यहाँ पे वो उसे रिफाइनिंग करने के लिए, यानी गोल्डन ब्लड लाइन को रिफाइन करने के लिए दूसरों के लिए वो उसे एडवाइस करता है कि यहाँ पे दूसरों के लिए जब भी गोल्डन ब्लड लाइन को रिफाइन करे तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहा
करे। हमारा जो ओलेग होता है ना वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये क्या बता रहा है वो उसको। यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना कीलन, यहाँ पे उसे एक एग्जांपल दे के बता भी देता है कि कैसे यहाँ पे जो उनके पुराने टाइम पे एक इंसेक्ट है ना ऐसी किसी की मदद करता था, गोल्डन ब्लड लाइन की पावर को रिफाइन किया करता था और दूसरे पर्सन के लिए। तो साथ ही यहाँ पे आगे चल के हुआ ये है कि उस इंसेक्ट की वजह से वो इंसान ही मारा गया, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही गोल्डन ब्लड लाइन की पावर को रिफाइन कर लिया। की वजह से वो गोल्डन ब्लड लाइन की पावर जो इंसेक्ट ने रिफाइन की थी ना इंसान के लिए, वो उसको देते गया देता गया, खुद ही पावरफुल बन गया और आखिर में जाके वो दोनों ही मारेगा। सारी चीजें जब बता देता है तो दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ओलेग होता है ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मुझे लगा था कि यहाँ पे ज्यादा पावर्स को यानी कि जो गोल्डन रॉयल ब्लड लाइन की पावर होती है ना ज्यादा रिफाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए। तो साथ ही यहाँ पे किन्यू कहने लगता है कि ग्रेट एल्डर ये एरा ऑफ ब्राउन क्या है, मैंने सुना था, क्या आप मुझे और डिटेलिंग के साथ बता सकते हैं इसके बारे में? मुझे ज्यादा तो वैसे नहीं पता इसके बारे में। तो हमारे ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि हाँ शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया होगा, तो इसके बारे में से भूल जाओ, ये ज्यादा जरूरी भी नहीं है। बस जैसा कि तुम्हें पता है कि एक बैटल होती रहती है कि एरा क्राउन के लिए, कि कैसे काउंटलेस स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सब में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ एरा क्राउन को जीतने के लिए, जिससे वो इस एरा की या जो प्रेजेंट में जो एरा चल रहा है उसको यहाँ पे हासिल कर लें और इसके किंग बन जाए, यानी इस एरा के किंग बन जाए। इसलिए वो एरा क्राउन को छीनने की कोशिश करते हैं, भले उन्हें कहाँ से मिल जाए। उसकी जगह अननोन होती है कि किसी को नहीं पता कि वो एरा क्राउन कहाँ पे है, पर जिसको मिलेगा वो इस एरा का किंग माना जाएगा। यहाँ पे सारे पावरफुल पावरफुल एशियंट हीरो तक यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो एरा क्राउन को अभी तक किसी ने नहीं देखा। मेरे जैसे बूढ़े इंसान जो कि एशियंट हीरो रह चुका है, जिसको हम एशियंट हीरो भी कहते हैं ना, मेरे जैसे बूढ़े इंसान को, तो हमारे जैसे एशियंट हीरो तक ने भी यहाँ पे क्राउन को नहीं देखा, यानी वो जो एरा क्राउन होता है ना उसको भी नहीं देखा। भी पता नहीं कि ये होता है कि नहीं, बट स्टिल ऐसा बहुत सारे डीमंस बुलाया करते कि यहाँ होता तो है, कहते कि बस बहुत हुआ, एरा क्राउन की भी बातें हो गई। जहाँ तक मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेन चीज पे फोकस करते हैं जो कि है इस इंसान या क्रिएचर की बॉडी। गाय की जो बॉडी है ना उसके अंदर एक कर्स क्रिस्टल है जो कि इसको पावर देता है कर्स डालने के लिए, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो कर्स डाला था ना वो एक क्रिस्टल के जरिए डाला था। अगर तुम उस क्रिस्टल की पावर्स को यूज करना सीख गए तो तुम्हारे लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो मैं वो क्रिस्टल तुम्हें देना चाहता हूँ इसकी बॉडी से निकाल के। अब वो कहता है कि इन्होंने अच्छा ठीक है ये काम तो मैं कर लेता हूँ, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं अरे बच्चे रुक जा, क्या कर रहा है, मार जाएगा। अरे किन्यू कहने लगता है कि आखिर क्या हो ग्रेट एल्डर, आप मुझे इस तरह से क्यों रोकने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जो दिखाते हैं कि हमारे जो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मुझे यहाँ पे जरा उसके क्रीचर के पास लेके चलो। तो किन्यू वैसे ही करता है, ग्रेट एल्डर को सहारा देते हुए क्रीचर के पास लाने लगता है। तो साथ ही ग्रेट एल्डर पास आए कहते हैं कि अब बच्चे जरा ध्यान से देखो, और साथ ही दिखाते हैं कि वो यहाँ पे उसके बॉडी के अंदर से यहाँ पे बहुत सारा जो पर्पल एनर्जी होती है ना, जो कि कर्स एनर्जी होती है, के साथ उसके अंदर हाथ डाल के यहाँ पे जो हमारे ग्रेट एल्डर होते हैं ना बाहर निकालते हैं उस क्रिस्टल को, और कहते हैं कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि जब मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो तुमने काफी सारी पर्पल एनर्जी को देखा, वो एक कर्स था, इस क्रिस्टल से निकल रहा था। अब ये जो कर्स है ना वो अभी भी इस क्रिस्टल के ऊपर लगा हुआ है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल कर्स है, सोर्स रिलेम का पावरफुल गॉड कह सकते हो, जिसने इसको बहुत ज्यादा पावर दी थी और साथ ही एक क्रिस्टल दिया था जिससे किसी के ऊपर भी कर्स डालेगा तो वो कर्स यहाँ पे गायब नहीं होने वाला। ये क्रिस्टल उसे उसी बंदे से मिला, यानी उस सोर्स गॉड के बंदे से मिला, यानी शेंगजी गॉड से मिला। ये बंदा यहाँ पे कर्स की पावर्स का यूज कर पाता है और इसने तुम्हारे ऊपर भी कर्स का इस्तेमाल किया है। अगर तुम इसको डायरेक्ट छूने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हाथ डालते ना, फिर इस बंदे को यहाँ पे टच भी करते तो तुम कर्स में चले जाते और तुम्हें इतना ज्यादा गंदा बैकलैश का सामना करना पड़ता है ना कि नहीं, तो हो सकता है तुम मर भी सकते थे। मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, अगर गलती से तुम इसको छू भी लेते हो तो तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी तुम इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। मैं तुम्हें 3 दिन बाद बुलाऊंगा, तब आना, तुम इसको आसानी के साथ छू सकते हो और इसको इस्तेमाल में तुम्हें करना बता दूंगा। तो साथ ही वो यहाँ पे किन्यो को 3 दिन का कहते हैं कि वो 3 दिन के लिए यहाँ से चला जाए। किन्यो अपने घर पे आ जाता है और किताब पढ़ रहा होता है, जो कि किताब नहीं होती बल्कि एक लोकेशन या गाइड करने वाली किताब होती है, नॉर्मल नहीं होती, मतलब एक तरह की मैजिकल होती है। तो साथ ही यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं सायोनारा, बाय।